प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद साहब, फ़तेह मोहम्मद मलिक इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी के रेक्टर रहे, बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। उनके मैं अल्फाज कोट करूँगा। उनके अल्फाज हैं कि बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबो ख्याल को हकीकत का रूप बख्शने की बजाय हमारा हुक्मरान तबका साम्राज्यी कुव्वतों की बिल वास्ता गुलामी पर नाजा चला आ रहा है। नतीजा ये है कि आज के पाकिस्तान में इकबाल का तराना सुना अनसुना कर दिया गया है और कायद आज़म की रोशन फिक्र भी धुंधला दी गई। वो अफ्रीकी मुहावरा है, अनटिल द लायन लर्न्स हाउ टू राइट एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर। जब तक शेर अपनी तारीख खुद नहीं लिखेगा, हर कहानी शिकारी की अजमतो बहादुरी के किस्से बयान करेगी। हकीकत यह है कि जिन्ना साहब के मामले में भी हमारा जुर्म यही, यानी इतनी बड़ी शख्सियत के जिसको दुश्मन, मैं भी कोट करूंगा कुछ लोगों, दुश्मन ना कहें, मुखालफीन कह लें या हम असर कह लें, गैर मुस्लिम कह लें, दुनिया के दूसरे बड़े लीडर्स कह लें, स्कॉलर्स कह लें, उन्होंने भी इनको खराज तहसीन पेश किया। और एक हम हैं, माजरत के साथ कई दफ़ा मुझे लगता है कि हम बड़ी नाशुक्री कौम, हमने उस आज़ादी की कदर नहीं की जो हमें 14 अगस्त 1947 को मिली। हम उन कुदरती वसाइल की कदर नहीं करते जो बेशबहा अल्लाह ताला ने हमें अता किए। पानी तक को हम जाया करते हैं, बेदरेक जाया करते हैं। और हमने उन हीरोज की भी कदर नहीं की जिनकी वजह से पाकिस्तान आज किसी बड़े मुकाम पे खड़ा है। और नतीजा ये है कि लुटेरे लीडर बन गए और 24 करोड़ अवाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और हुक्मरान तबका याशियों में मसरूफ। वो शायर ने कहा था ना, कदम कदम कितने जख्म खाकर वफा हुई कामयाब, लेकिन वफा का पाया सिला जो हमने वो बेवफाओं के काम आया। हमारे पास अब धरा ही क्या है, न रखते ज्यादा न ज़ादे मंजिल, जो राहजनों से बचा लिया था वो रहनुमाओं के काम आया।